रेखा वर्मा, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ खास खबरों से। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए निजामाबाद में आयोजित चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव पर हमला करते हुए कहा कि वो भी कांग्रेस की राह पर हैं, क्योंकि जिस तरह से वो बगैर काम के चुनाव जीतती रही, उसी तरह से वो भी ऐसा ही कर चुनाव जीत सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि तेलंगाना में 4.5 साल गुजर गए, लेकिन राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया और राज्य को बर्बाद कर दिया। आपको बता दें, यहाँ 119 विधानसभा सीटों के लिए 7 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 11 दिसंबर को आएंगे। मौजूदा समय में तेलंगाना में बीजेपी के पास 5 विधायक हैं। आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद रहीं। घोषणा पत्र में प्रत्येक जिले के लिए योग भवन, किसानों के लिए ऋण राहत योग, हर साल 30,000 सरकारी नौकरियां, शिक्षित बेरोजगारों को 5,000 बेरोजगारी भत्ता, 250 करोड़ के किसान का ग्रामीण स्टार्टअप फंड, भगवान परशुराम बोर्ड का निर्माण शामिल है। आपको बता दें, राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर एक साथ 7 दिसंबर को मतदान होगा, जिसके नतीजे 11 दिसंबर को आएंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आज तड़के सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में रेडवाली इलाके में 2 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों की पहचान वारिस मलिक और जावेद भट्ट के रूप में हुई है। इस दौरान सेना का एक जवान भी शहीद हो गया। इसके अलावा पुलवामा में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें भी एक आतंकी को मार गिराने की खबर है। इस दौरान बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार और केंद्र के बीच जारी तनातनी और भी बढ़ सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने नई पेंशन स्कीम की जगह पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का वादा किया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में ऑल टीचर्स एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा, बिल को मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। हम इसे लागू करने के लिए केंद्र सरकार से लड़ेंगे। हम पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सरकार को भी इस संबंध में पत्र लिखेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जनता दरबार में एक शख्स को बंदूक की गोली के साथ गिरफ्तार किया गया है। मामला कल सुबह का है, जब केजरीवाल के घर जनता दरबार में एक शख्स के पर्स से गोली बरामद की गई। पुलिस की माने तो इमरान नाम का ये शख्स वक्फ बोर्ड में क्लर्क है और दरबार में अपनी सैलरी को बढ़ाने की बात करने आया था। चेकिंग के दौरान उसके पास से जिंदा कारतूस मिला। इमरान पर भारतीय दंड संहिता की अवैध हथियार रखने की धारा के तहत केस दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में बिहार सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर में ना तो यौन शोषण का जिक्र है और ना ही वित्तीय अनियमितताओं का। बिहार सरकार ने आरोपियों के खिलाफ जब एफआईआर ही सही से दर्ज नहीं की तो गिरफ्तारी कैसे होगी। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि 24 घंटे के अंदर एफआईआर में नई धाराएं जोड़ी जाएं। अब इस मामले की सुनवाई कल होगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह दी है कि उन्हें गैर बीजेपी शासित राज्यों के दौरे पर संयम बरतना चाहिए। प्रधानमंत्री को मेरी सलाह है, उन्हें संयम बरतते हुए प्रधानमंत्री पद की गरिमा बरकरार रखनी चाहिए। मनमोहन सिंह ने ये बात पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी की बुक फेबल्स ऑफ फ्रैक्चर्ड टाइम्स के विमोचन के मौके पर कही। राम मंदिर निर्माण पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के बयान से नया विवाद खड़ा हो सकता है। कल कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की किताब फेबल्स ऑफ फ्रैक्चर्ड टाइम्स के लॉन्च पर फारूक अब्दुल्ला ने मंदिर बनाने पर सवाल खड़े कर दिए। फारूक ने कहा कि अयोध्या में मंदिर का निर्माण क्यों होना चाहिए, जबकि राम सर्वव्याप्त हैं और पूरी दुनिया के भगवान हैं। देश के अगले चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा होंगे। 2 दिसंबर को वो अपना पदभार ग्रहण करेंगे। अरोड़ा को पिछले साल 1 सितंबर को चुनाव आयुक्त बनाया गया था। 1980 आईएएस बैच के राजस्थान कैडर के सेवानिवृत्त अधिकारी सुनील ने वित्त, कपड़ा और योजना आयोग जैसे मंत्रालयों में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। मुंबई के बांद्रा में शास्त्री नगर के स्लम में आग लगने की खबर मिली है। इस आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई। आग पर काबू पाने के लिए काफी जद्दोजहद की गई। पुलिस के मुताबिक आग के लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है और किसी तरह के नुकसान की भी कोई खबर नहीं है। आयकर विभाग ने पैन कार्ड के इस्तेमाल को लेकर बड़ा बदलाव किया है।
सीबीडीटी ने कहा है कि इंडिविजुअल को छोड़कर अगर कोई भी 2.5 लाख या उससे ज्यादा का वित्तीय लेन देन करता है तो उसे 31 मई 2019 तक पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना जरूरी है। ये नया नियम 5 दिसंबर 2018 से लागू होगा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की पुलिस ने एक किन्नर को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया है। प्रशासन ने अली लायला नाम की किन्नर को सभी जरूरी टेस्ट पास करने के बाद ये ड्राइविंग लाइसेंस दिया है। ये पहला मौका है जब राजधानी में किसी किन्नर को निजी तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस मिला हो। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने भारत का नाम गिनीज बुक में दर्ज करवाया है। शिल्पा ने 2353 लोगों के साथ मिलकर 60 सेकंड तक पेट के सहारे की पोजीशन में रहकर भारत का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल करवाया। इसका आयोजन इंश्योरेंस कंपनी ने पुणे के आर्म्स फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में किया। आपको बता दें, इससे पहले यह रिकॉर्ड चीन के नाम था। चीन में 1779 लोगों ने इसमें भाग लिया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए A1 न्यूज़ टीवी। नमस्कार।